हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है अनिष्का की। अनिष्का के बाल बहुत ही सुंदर थे, एकदम से लंबे घने काले बाल जो होते हैं वो थे। और उसको बहुत शौक था अपने बालों को खुले रखने का, उनको बिना ऑयल के लेकर रखने का। तो अगर किसी लड़की को ऐसा शौक होता है, वो अपने बालों में हमेशा तेल लगाकर नहीं रखना चाहती है, दो चोटी बनाकर नहीं रखना चाहती है, तो क्या उसके पेरेंट्स या फिर जो भी उसके गार्डियन होते हैं उनको मतलब ये हक मिल जाता है कि उस लड़की के बालों को बिल्कुल ही काट दिया जाए, उसको गंजी कर दिया जाए, उसका हेड शेव कर दिया जाए। तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या अगर लड़कियां हमेशा बालों में तेल लगा के रखेंगी, हमेशा दो चोटी बनाकर रखेंगी, बालों को अच्छी तरह से अपनी पसंद के हिसाब से नहीं रखेंगी, तो क्या उनके संस्कार ज्यादा झलकते हैं, क्या वो गलत रास्ते पर नहीं चलती हैं। तो चलिए अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी है अनिष्का की। अनिष्का एक्चुअली अपने माँ बाप के साथ ही रहती थी। वो कई भाई बहन थे, पर हुआ क्या कि उसकी जो बुआ थी उसके कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। तो कई बार क्या होता है कि जो भाभियां होती हैं वो अपनी नंदों की इस तकलीफ को देखकर अपना बच्चा उनको दे देती हैं। तो अनिष्का काफी समझदार थी और अच्छी लड़की थी। तो अनिष्का के घर जब उसकी बुआ आती हैं तो वो उसको बोलती हैं कि तुम अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मैं अकेले अपने घर में मतलब मेरा मन नहीं लगता है। देखिए जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं, कई बार लगता है किसी के बच्चों को गोद ले लेते हैं, कई बार रिलेटिव्स में से ही कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। तो अनिष्का की बुआ के दिमाग में भी यही चीज आई कि वो अगर अनिष्का को अपने साथ ले जाएंगी तो उनकी जिंदगी का जो सूनापन है वो खत्म हो जाएगा। और अनिष्का की जो मम्मी थी वो अपनी ननद की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उनको कभी किसी बात के लिए जवाब नहीं देती थी, कभी किसी बात के लिए उनको रोका टोकी नहीं करती थी। तो जब अनिष्का की बुआ उसको बोलती हैं तो अनिष्का की जो मम्मी है वो उसको हाँ बोल देती हैं। एक्चुअली वो चाहती नहीं थी कि मेरी बेटी शहर से गांव में जाए, क्योंकि गांव की लाइफ थोड़ी सी अलग होती है। और आजकल के जो गांव हैं उन्होंने फिर भी बहुत तरक्की कर ली है, पर कुछ गांव अब भी ऐसे हैं जहां पर लोगों की जो सोच है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है। वहां पर लड़कियों की जो जिंदगी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी शहरों में होती है, या जो पढ़े लिखे गांव हैं जो शहरों से टच में होते हैं वहां पर होती है। तो अनिष्का की मम्मी के दिमाग में ये चीज आई थी कि मेरी बेटी शहर में रहती है, क्या वो गांव में एडजस्ट कर पाएगी। और अनिष्का की बुआ का जो गांव था, जो ससुराल थी, वहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी सोच भी थोड़ी सी रूढ़िवादी थी। और अनिष्का को अपने हिसाब से रहने की आदत थी, पर अनिष्का की मम्मी ये चीज बोल नहीं पाती हैं और अनिष्का को उसकी बुआ के साथ जाना पड़ता है। अनिष्का चली जाती है अपनी बुआ के साथ उसकी ससुराल में, उसके गांव में रहने के लिए। और वहां पर जब अनिष्का जाती है तो कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो अनिष्का के जो बाल थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही लंबे सुंदर घने बाल थे। पर गांव में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जब भी अनिष्का उनको खोलकर शैम्पू करके अच्छे से रखती थी तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे, और वो चीज अनिष्का की बुआ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो उसने अनिष्का को स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि अब से तुम बालों में हमेशा तेल लगा के रखोगी और इनकी दो चोटी बना के रखोगी। अनिष्का को वो चीज पसंद नहीं थी, वो हमेशा अपने बालों को ऐसे चिपचिपा ऐसे तेल में नहीं रखना चाहती थी, और दो चोटी बनाना तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर वो अपनी बुआ को बोलती हैं कि फूफी मैं ऐसे बाल नहीं रखना चाहती हूँ, तो प्लीज अब मुझे ऐसे मत बोलिए। पर वो एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और खुद ही अपने हाथों से अनिष्का के बालों में ढेर सारा तेल लगाती हैं और उसकी दो चोटी बना देती हैं।
अनिष्का को ऐसे दो चोटी बनाना अच्छा नहीं लगता था। उसको एक दिन मौका मिलता है तो वो अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करके खुला करके गांव में निकल जाती है बाहर। और फिर से उसकी बुआ थी जो उनको कुछ लोगों की बातें सुनने को मिल जाती हैं, और जैसे ही अनिष्का की जो बुआ है वो घर पर आती हैं, वो अनिष्का पर एकदम से गुस्सा हो जाती हैं, बहुत उससे चिढ़ जाती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। वो उसको फिर से पकड़कर उसके बालों में ऑयलिंग कर देती हैं और उसको बोलती हैं कि अब तुम बालों में तेल भी रखोगी और सिर पर हमेशा दुपट्टा भी लेके रखोगी, ऐसे बिना सिर पर दुपट्टा लिए तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। और जहां तक खुले बालों की बात है वो तो तुम रख ही नहीं सकती हो, और अगर तुमने ऐसा किया फिर से तो फिर मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और फिर तुम ये मत बोलना कि फुफ्फी ने मेरे साथ ये किया। अनिष्का को लगा कि उनकी जो बुआ है उन्होंने ऐसे ही उनको बोल दिया है, बट उनकी जो बुआ थी उनका सच्ची में ही दिमाग मतलब ऐसा था कि उन्होंने जो बोल दिया वो चीज करेंगी ही। पर अनिष्का को ये चीज नहीं लगी कि जब मेरी मम्मी उसके सामने नहीं बोल पाती हैं तो अनिष्का कैसे उनका सामना कर पाएंगी। और फिर से अनिष्का ने अपने बालों को शैम्पू करके उनको खुला छोड़ा। उसने खुद ऑयलिंग नहीं की और दो चोटी भी नहीं बनाई। तो अनिष्का की जो बुआ है उन्होंने उसको पकड़ा और उसको बहुत डांटा, उसको एक दो थप्पड़ भी लगा दिए और बोली कि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, अब तुम्हें इसका जो सबक है वो सिखाना ही पड़ेगा। अनिष्का की बुआ उसको पकड़कर जबरदस्ती एक फट्टी पर बिठा देती हैं और उसके बालों में पानी डालकर और एक सीजर लेकर उसके बालों को ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा कट कर देती हैं। मतलब कहीं से छोटे बाल कहीं से बड़े बाल जो भी सीजर में आ रहे थे वो उनको ऐसे ही काट देती हैं और अनिष्का रोने लग जाती हैं। अनिष्का बोलती हैं कि प्लीज आप मेरे बालों को ऐसे मत काटिए, मेरी मम्मी ने और मैंने बहुत ही ध्यान से बहुत ही प्यार से मेरे बालों को संभाला है, तो आप प्लीज इनको मत काटिए। पर अनिष्का की बुआ पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे ही सीजर से धीरे धीरे करके अनिष्का के बालों को बुरी तरह काट दिया जाता है और उसके बाद उसकी जो बुआ है वो एक रेजर लेके आती हैं, उसमें उसके सामने ही नया ब्लेड लगाती हैं और अनिष्का के जो बाल हैं उनको काट देती हैं, उसको एकदम से गंजी कर देती हैं, बिल्कुल उसके जो सिर के बाल थे उनको खत्म ही कर देती हैं और अनिष्का को बोलती हैं कि अब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, अब तुम अपने बालों को ऐसे प्लान करके गांव में नहीं निकलोगी और गांव में ये जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं इनके भी सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अनिष्का उसको बोलती है कि मैं ये सब अपनी मम्मी को बता दूंगी, तो वो बोलती है कि तुम्हारा जो मन करे वो तुम करो। अनिष्का जब अपनी मम्मी को ये चीज बताती हैं तो उनको भी कोई खास मतलब उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आता है, क्योंकि वो अपनी ननद के सामने पहले ही कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती थी। तो वो अनिष्का को ही समझाती हैं कि अगर तुम्हें अपनी फूफी के साथ रहना है तो तुम्हें उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, जैसे वो बोलती हैं उसी हिसाब से तुम्हें रहना पड़ेगा और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अनिष्का बहुत ही शर्मसार हो जाती है ऐसे बिना बालों के ऐसे गंजी होकर। देखिए एक एज होती है उसमें लड़की के अगर बालों को काट दिया जाएगा, उसका हेयर शेव कर दिया जाएगा, उसका मुंडन कर दिया जाएगा, उसको गंजी कर दिया जाएगा, तो फिर उसका जो घर से बाहर निकलना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम अनिष्का को अपने सिर पर हमेशा जो दुपट्टा लेने वाली बात थी वो काफी मदद करती है। वो जब भी घर से बाहर निकलती हैं अपने जो सिर को दुपट्टे से कवर करके रखती हैं, तो किसी को ज्यादा पता नहीं चलता है कि अनिष्का के जो बाल हैं उनको काट दिया जाता है। धीरे धीरे अनिष्का के बाल फिर से ग्रो करने लगते हैं, फिर से थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पर अनिष्का के मन में फिर एक डर बैठ जाता है कि अगर उसने फिर से अपने बालों के साथ अपनी मर्जी की तो उसकी जो बुआ है उसके साथ फिर से वही चीज करेंगी, उसके बालों को वो फिर से कट कर देगी और फिर अनिष्का के बाल धीरे 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 फिर से उतने ही बड़े हो जाते हैं। पर अभी अनिष्का बोल रही थी कि मैं अपने जो बाल हैं उनको हमेशा ही
तेल लगा के रखती हूँ। तो अनिष्का हमेशा साड़ी का पल्लू सिर पर रखती हैं, हमेशा अपने बालों में तेल लगा के रखती हैं और जैसा उनकी बुआ ने बोला था वो उसी हिसाब से रहती हैं। तो ये थी अनिष्का की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू so much for watching.